Hello class 11, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 8, Cell, the unit of life. We are almost at the end of this chapter. So we have been talking about the eukaryotic cell, and now it is turn of an organelle that is found in animal cells only. एक ऐसे ऑर्गेनल की बात करने वाले हैं हम जो कि सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल सेल में. सो दिस ऑर्गेनल इज सेंट्रोजोम. जिस ऑर्गेनल की हम बात करने वाले हैं वो है सेंट्रोजोम. ओके, सेंट्रोजोम है क्या? सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो सेंट्रोजोम आपका ऐसा कुछ एक, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट है. मतलब ये प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें आपके 2 सेंट्रियोल्स, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है. ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, दीज आर द सेंट्रियोल्स. ये सेंट्रियोल हैं. और अगर हम पूरे इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रोजोम. ठीक है, तो अब ये सेंट्रियोल्स होते क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी है. सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनके बाहर की तरफ एक एमॉर्फस प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. यहाँ पे एक एमॉर्फस मतलब किसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका, आपका एक ऐसी लेयर है बाहर. ठीक है, इसको बोलते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर, क्योंकि सेंट्रियोल्स के साइड में है. ठीक है, इसलिए पेरीसेंट्रियोलर बोल रहे हैं इसे. और ये एमॉर्फस है, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, ये आपका दोनों सेंट्रियोल्स के साइड साइड में प्रेजेंट होता है. और सेंट्रियोल्स जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, परपेंडिकुलर लाइक दिस. ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है. ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे होते हैं हमेशा सेंट्रोजोम के अंदर. ओके, अब इनके अगर हम डिपेंडेंटेड इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेंट्रियोल्स किस तरह के होते हैं, तो ये कार्टवील जैसे दिखाई देते हैं. जैसे हमने सीलिया और फ्लैजिला का माइक्रोस्कोपिक एक स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरह का इन सेंट्रियोल्स का भी एक स्ट्रक्चर होता है. तो हम इसमें थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसे बना के. ओके ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसे, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा. ओके, सो जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल्स की, तो ये कार्टवील जैसे दिखाई देते हैं. कार्टवील कैसी होती है, एक सर्कुलर आपका स्ट्रक्चर होता है, जैसे व्हील होती है ना, चक्रा होता है, कुछ इस तरह का होता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट होगा. ठीक है, उसके चारों तरफ 9 स्पोक्स होंगे. ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, इस तरह से 9 प्रेजेंट हैं ये. और इन पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. अभी मैं पूरा बना दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा ये किस तरह का है. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि साइड सबसे सेंटर में एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हब। तो दिस इज़ द सेंट्रल हब, ये हब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसे सेंट्रल हब कहते हैं। चलिए इसे लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ द सेंट्रल हब। ये सेंटर में वो रीजन है जो कि सेंट्रियोल का सबसे बीच वाला हिस्सा है, और ये भी प्रोटीनेशियस होता है, ये प्रोटीन से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हब हम, और ये सेंटर में, इसलिए मैं इसे सेंट्रल हब कह रही हूँ। ओके, अब इसमें से 9 स्पोक्स निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, इन्हें कहते हैं रेडियल स्पोक्स, या आप स्पोक्स भी कह सकते हैं सिर्फ, ठीक है, ये रेडियल स्पोक्स हैं, ये भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ओके, और हर स्पोक के ऊपर आपको ये दिखाई देंगे 3, एक स्पोक के ऊपर 3 आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हैं पेरिफेरल फिब्रिल्स, और ये बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है, ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। इसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन, ठीक है, और हर स्पोक के ऊपर ये 3 लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपलेट भी कहा जाता है, पेरिफेरल ट्रिपलेट के नाम से भी इसे जानते हैं हम। लास्ट याद होगा आपको, सीलियम में हमने उसको बोला था डबलेट, बिकॉज वो 2 लगे हुए थे पेरीफेरी में, क्योंकि ये 2 नहीं 3 लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे पेरिफेरल ट्रिपलेट कह रहे हैं, ठीक है, और ये नंबर में पेरीफेरी में कितने लगे हुए हैं? 9 लगे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेंटर जो है आपका वो भी प्रोटीन है, स्पोक्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं, जो साइड में आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट्स लगे हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये ट्रिपलेट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इस तरीके से ये लिंकेज इनमें रहती है, ठीक है। तो अब दिख रहा है ना कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर, एक पहिए जैसा स्ट्रक्चर, तो ये वो स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है? जब हम सीलियम की बात कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि सीलियम की जो बेस बॉडी होती है, जो नींव होती है, वो किससे बनती है? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल बेस बॉडी बनाते हैं सीलियम या फिर फ्लैजिला की, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि मैं इसे, तो इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका एक और मेन काम होता है जो हम आगे चल के भी वैसे पढ़ने वाले हैं, बट एक ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जब हमारी एनिमल सेल्स डिवाइड करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल सेल में भी देखने को मिलता है, जब एक एनिमल सेल डिवाइड करती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, अब इस क्रोमोसोम्स को 2 हिस्सों में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स वर्क करते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जैसे धागे जैसे एक तरह से रस्सी सी बना देते हैं बीच बीच में, ठीक है, जिसके ऊपर लटक कर क्रोमोसोम मूव करते हैं, ठीक है। तो जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं आपके, जो कि आपके सेल डिवीज़न, एनिमल का जब सेल डिवीज़न होता है तब बनते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, और यह बहुत ही अच्छी तरह से आप सेल साइकिल वाला चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे इनके बारे में। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल्स। तो एक और बता देती हूँ कि ये आपको सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं होते हैं। ओके, आई होप you have understood its structure also. Thank you.